के गृह मंत्री द्वारा हमारे भगवान संविधान के रचयिता, जिसे पूरा विश्व देखता है, जिसे पूरे विश्व में जाना जाता है कि भारत का संविधान जैसा इस विश्व में कोई संविधान नहीं है, उसके निर्माता के खिलाफ अब शब्द जो कहे जाते हैं, उसे ये देश और देश के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो अनुयायी है, जो बाबा साहब के समर्थक है, वो इसे कतई सहन नहीं कर रहे और नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जान की कुर्बानी भी देनी पड़े। और कहा भी जा रहा है कि बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी, बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी, बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी। बंधु यही नहीं है, केवल अभी गृह मंत्री द्वारा आपके हमारे बाबा साहब जो हमारे भगवान है और जिनकी वजह से मेरा बेटा आकर लोकसभा से चुनाव लड़ा, वो केवल और केवल बाबा साहब की देन है, इस संविधान की देन है। मैं इसलिए भी कहूंगा कि संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, संविधान के अनुसार जो हाई प्रक्रिया है वो सही नहीं चल रही है। एक टीचर के लिए 3-3 बार टेस्ट होते, लेकिन आज जो आईएएस बने, जो वहीं से वहीं बिना एक छोटी सी एप्लीकेशन के आधार पर वो आईएएस बनाए जा रहे हैं, ये संविधान के खिलवाड़ कर रहे हैं। हाई कमान की बात कर रहा हूँ, उसमें एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी का कोई भी व्यक्ति उन आईएएसओं में नहीं है। देखा जा रहा है ना, अभी हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब, उनकी लड़की का भी एक एप्लीकेशन बैकडेट में एप्लीकेशन लेके उसको आईएएस में सिलेक्शन कर दिया। ऐसा खिलवाड़ कर रहे केवल और केवल गृह मंत्री द्वारा यह अपमान नहीं किया जा रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि उच्च कोटि के जो बैठे बड़े बड़े लोग बैठे, शासन में बैठे, भारत सरकार में बैठे, वो दलित, मजदूर, किसान, ओबीसी के सबके खिलाफ एक आपकी रणनीति बनाई जा रही है। यही नहीं, बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अमित शाह के खिलाफ अगर आप पूरे देश में बीएसपी द्वारा आंदोलन नहीं किया जाएगा तो ये तो ऐसे ही करेंगे। तो आज कसम खा के जाएंगे कि अगर गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब का अपमान के लिए माफी नहीं मांगी तो पूरे देश में शांतिपूर्वक आंदोलन चलाए जाएंगे। अगर इस बात पर भी भारत सरकार नहीं झुकी और गृह मंत्री द्वारा माफी नहीं मांगी गई तो इस देश में उग्रवादी आंदोलन होंगे, जिसके लिए भारत सरकार जवाबदेह होगी। धन्यवाद। एक साथ सुने, मैं कहूंगा मेरे